अरे वो बाज को तो रोको। अरे उसे मत पकड़ो, वो मेरे बेटे को उठाकर ले जा रहा है। मेरे बच्चे को बचाओ, कोई मेरे बेटे को बचाओ। ये कहानी है उत्तर प्रदेश राज्य की एक गांव की, जहां जमींदार वीरेंद्र सिंह का गांव में बोलबाला था। गांव में बहुत ही हंसी खुशी से गांव वाले जीवन बिताते थे, क्योंकि जमींदार वीरेंद्र सिंह उनकी पत्नी गायत्री को बेटे के जन्म होने की खुशी में पूरे गांव के लोगों में ही खुशी का माहौल था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि खुशियों में एक अंधेरा साया धीरे धीरे कदम रख चुका है। मुंशी जी, मेरे बेटे के नामकरण और उज्जवल भविष्य को देखते हुए गांव के सभी पंडितों को निमंत्रण दिया जाए। परसों हमारे बेटे का नामकरण का प्रोग्राम धूमधाम से होना चाहिए। पति देव जी, आपसे मैंने एक गुप्त बात रखी थी। मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। बोलिए, आखिर क्या बात बताना चाहती हैं आप? पति देव जी, हमने पिछली बार अपने माँ पिताजी के घर गई थी। उसी वक्त मैं अपने माँ जी और पिताजी के साथ हमारे गांव के देवी मंदिर गए थे। तब हमने वहाँ माता रानी से बेटा पाने की मन्नत मांगी थी, और मैंने मन्नत में कही थी, अगर हमारे घर बेटा हुआ तो हम सब परिवार बेटा का नामकरण इसी देवी के मंदिर में करेंगे। पति देव, आप आज मायके जाने की तैयारी करवा दीजिए, आज ही रवाना होंगे। इतना कहकर गायत्री अपने रूम में चली जाती है। मुंशी जी, तो फिर आप तुरंत से हमारे जाने की तैयारी कीजिए। हम परिवार आज ही निकलेंगे। अब जमींदार वीरेंद्र सिंह जी और उनकी पत्नी अपने बेटा को लेकर गायत्री के मायके यानी ओम नगर प्रखंड की ओर रवाना हो जाते हैं। तभी पास के वन के रास्ते से जाते हुए तक थक जाते हैं। थोड़ा बैठकर आराम करने लगते हैं। तभी वहाँ अचानक चीता सामने आ जाता है, जिसे देखकर सब अचंभित हो जाते हैं और डर से गिरकर बेहोश हो जाते हैं। और कुछ समय अंतराल में, अरे वो बाज को तो रोको। अरे उसे मत पकड़ो, वो मेरे बेटे को उठाकर ले जा रहा है। मेरे बच्चे को बचाओ, कोई मेरे बेटे को बचाओ। वो बाज को रोको। मुंशी जी, जल्दी से मेरे बेटे को लाइए। मुंशी जी, बचाइए ना मेरे बच्चे को। उसी वक्त दो व्यक्ति उस बाज का पीछा करते हैं, किंतु वो बाज काफी बहुत दूर तक चला जाता है, जिससे वो दोनों व्यक्ति उस बाज को नहीं रोक पाते और वापस उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ से जमींदार साहब का बेटा को बाज उठा के ले गया था। मालकिन, हमने बहुत प्रयास किया उस बाज को रोकने का, पर वो हाथ नहीं आई। वो बहुत तेजी से अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरकर हमसे दूर चली गई और आपका पुत्र पकड़ने में हम लोग असमर्थ हो गए। मालकिन, हमें क्षमा कर दीजिए, हम दोनों को। क्या जमींदार का बेटा हमेशा के लिए उनसे दूर चला गया, या इस घटना के पीछे कोई छिपी साजिश है? अब आगे क्या होगा?